हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना हरीश सर। राशियों स्टडी पॉइंट्स में आज मैंने विचार किया कि आप लोग को कुछ नया दिया जाए, कुछ नया जो जीके, एक अलग क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स में आपको सहयोग करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में मदद करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज जो है हम लोगों ने ये विचार किया कि भाई आप लोग के लिए भी कुछ लाया जाए अच्छा चीज़। उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए और आप लोग के समझ रखा जा रहे हैं। तो आज मेरी पहली क्लास है राशियों और स्टडी पॉइंट्स में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा ख्याल रखें और आप लोग ये इसको जो क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूँ वो एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसे बताने का प्रयास करें। नहीं आता तो जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसे आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं आपको फायदा देने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भारत और उत्तर प्रदेश, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि भारत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या आप में से कोई बता सकता है कि कौन थी? ठीक है, भारत और उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत की भी पहली और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ये हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप में से बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, और जो खास करके आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए और अन्य एग्जामों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? क्या किसी को मालूम है ये? किसका आंसर क्या है? कोई बता पाएगा? कोशिश कीजिए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। जो भारत की दूसरी महिला राज्यपाल थी वो थी पद्मजा नायडू। ठीक है, अब इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस है और कहीं ना कहीं काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, आप लोग कई बार जैसे आपने वनडे एग्जाम दिए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा देखा होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो बता पाएंगे आप लोग? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। जवाहर लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इसको हिंदी में भारत एक खोज कहेंगे, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने लिखा था इसको। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि इन्होंने किस जेल में इस बुक को लिखा था, तो उसमें आया था अहमदनगर जेल। इस जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिख करके। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? इसको अभी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद। हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्लस पर। यहाँ पर है क्वेश्चन दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म। रैम
इसका फुल फॉर्म बताइए। ये तो सबसे अच्छा प्रश्न है, आप लोग तुरंत बता सकते हैं इस चीज के बारे में। फिर भी अगर नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं। इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर में होता है, उससे संबंधित है। आज के लिए ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस में से, बढ़िया क्वेश्चंस में से ही आने लगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत अच्छे सवाल है। 16 सितंबर। क्या आप लोग जानते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ओजोन परत जो है वो हमारी पराबैंगनी किरणों से, हमारी पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हमारे जो वातावरण है या हम पर इफेक्ट में जो पड़ते हैं या प्रभाव पड़ते हैं उसको ये रोकता है। और अब इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एक छेद बन गया है ओजोन परत में। ये अंटार्कटिका के पास बना है, जो जिसकी वजह से ये पराबैंगनी किरण धीरे धीरे डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ रही है। उसी को सही करने के लिए एक दिवस रखा गया, उसी को ओजोन दिवस कहा जाता है। वो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बन्नी भैंस। क्या आप लोग जानते हैं बन्नी भैंस भारत में कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बन्नी भैंस भारत में गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। कच्छ का रण मतलब एक पूरा सफेद, पूरा भालू है, एकदम सफेद। वहां पे ये बहुत सारे आपको जंगली जानवर मिले, बहुत सारे मिलते हैं। एक पूरा सफेद रेत है, इसको व्हाइट डिजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर वाला जंगली गधा भारत में कहां पर पाया जाता है? क्या आपको पता है कि कहां पाया जाता है? और ये यूपीपीसीएस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं? चलिए नेक्स्ट आंसर दिया जाता है इसमें। यह भी गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भी, ये तो आम है, कोई भी दे सकता है। क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं? ठीक है, मैं देता हूं K2। इसके एक और नाम है गार्डविन आस्टीन। ये भारत में, वैसे तो भारत का ही है, लेकिन ये पीओके में पाया जाता है। ये है पीओके में। तो
कह सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पीओके तो आप जानते ही हैं कौन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। हाँ, सागर माता किसका दूसरा नाम है? ये हो सकता है कि आप लोग के लिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो, बट लेकिन आंसर दीजिए अगर आता है तो। इसका आंसर है, सागर माता जो है वो एवरेस्ट का दूसरा नाम है, जो कि इसे नेपाल में एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट्स करिए, शेयर करिए और कम से कम हौसला तो बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।